टी20 फॉर्मेट में वापसी के साथ ही भारत की टीम बिल्कुल अलग हो जाती है। ओडीआई और टेस्ट में जो उसे बुखार चढ़ता हारने का, टी20 उसके लिए पैरासीटामॉल के काम कर रहा है। भारतीय टीम 48 रन से न्यूजीलैंड को पहले टी20 में हराकर ये बात साबित भी कर दी। ये सीरीज जितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए है, वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, उतना ही जरूरी न्यूजीलैंड के लिए भी था। लेकिन भारतीय टीम अपने चिर परिचित अंदाज में लगातार जो 8 सीरीज जीती है वर्ल्ड कप 2024 के बाद से, उसको ये कंटिन्यू रखते हुए और वर्ल्ड कप की तैयारियों को और पुख्ता करते हुए और मजबूत करते हुए 48 रन से करारी शिकस्त दी। अभिषेक शर्मा अपने जो फॉर्म है, पुराने फॉर्म को सही करते जा रहे हैं। 35 बॉल में 84 रन की जो उन्होंने धमाकेदार पारी खेली, सिर्फ 5 चौके और 8 छक्के मारने के बाद 48 रनों की जो न्यूजीलैंड की हार रही, वो कहीं कहीं अभिषेक शर्मा की उस विस्फोटक पारी ने भी वो हार को तय किया, क्योंकि उनके तरफ से भी ग्लेन फिलिप और चैपमैन ने भी अच्छा प्रयास किया था, मैच जिताने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अभिषेक शर्मा इतनी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल जाते हैं कि चैपमैन की और ग्लेन फिलिप्स की वो पारी भी किसी काम की नहीं आई। तो हम बात जीत के एनालिसिस की नहीं करेंगे, हम बात ये करेंगे कि जो मैच हुआ है, इस मैच में सबकी निगाहें किस किस प्लेयर पे थी और अटेंशन ग्रैबर कौन बना। तो अटेंशन ग्रैबर तो आप जान ही गए, अभिषेक शर्मा बने, लेकिन निगाहें किस पे थी और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, इस पे हम सारी बातें करेंगे। तो देखिए, जब भारत टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते का न्योता मिला भारत को, तो भारत के पास 3 नए चेहरे थे, संजू सैमसन, ईशान किशन और रिंकू सिंह। नए कोई नहीं था, लेकिन ये था कि इन्होंने सुमन गिल को हटाकर संजू सैमसन आते हैं, श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को मौका मिलता है और जितेश शर्मा के शायद कैरियर को दांव पे लगा के रिंकू सिंह को फिनिशर की भूमिका में टी20 में फिर से वापस लाया जाता है। तो इन तीनों प्लेयर पे बहुत सारा प्रेशर था, परफॉर्मेंस का प्रेशर था, अपने सिलेक्शन के फैसले को सही साबित करने का प्रेशर था। तो देखिए, 8 रन बना के ईशान किशन आउट हो जाते हैं और संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, पहला मैच था, तो एक मैच से हम इनके प्रदर्शन की सही परिभाषा नहीं बना सकते और ना हम इनको स्किल और इनके मेरिट का टेस्ट कर सकते हैं एक मैच से। लेकिन रिंकू सिंह अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई पहले ही मैच में 20 बॉल में 44 रन बना दिए। 149 पे जब चौथा विकेट गिरा था, अभिषेक शर्मा आउट हुए थे, भारत के पास तब भी 8 ओवर बचे थे, 12 ओवर भारत खेला था, 8 ओवर बचे थे। तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा था, 300 के आसपास का प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा था अभिषेक शर्मा की उस विस्फोटक पारी के दम पे। लेकिन जब भारत के विकेट लगातार गिरने लगे, हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए, अक्षर पटेल भी आउट हो गए, उस समय लग रहा था कि भारत 220 कैसे भी करके बना लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो रिंकू सिंह ने 20 बॉल में 44 रन की जो पारी खेली, तो उन्होंने जो फिनिशर की भूमिका निभाई, अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया और राहत की सांस भी ले रही होगी भारतीय टीम, सिलेक्शन कमेटी, कोच और शायद हम लोग भी, कि एक बहुत अच्छा फिनिशर जो अपने पूरे टच में है और भारतीय टीम के साथ है और यही स्क्वाड में अगर रहेगा, और जो ये स्क्वाड थी 11 प्लेयर की, यही स्क्वाड आपको वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी दिखने वाली है। तो अब हम भारत के बॉलिंग की बात करेंगे। देखिए, अर्शदीप बुमराह और जब हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर आपके पास हो, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हो और आपके पास बोर्ड पे 238 रन डिफेंड करने के लिए हो, तो सारी चीजें आपके फेवर में होती है। देखिए, हुआ भी यही, जब 2 विकेट 1 रन पे आप गिरा देते हो। संजू सैमसन का वो डाइविंग कैच जो 0.6 सेकंड में उन्होंने 7 फीट डाइव लगा के डेविड कानवे को चलता किया, अर्शदीप के गेंद पे दूसरी बॉल पे ही वहीं भारत ने अपना इंटेंट दिखा दिया था। शिवम दुबे अलबत्ता थोड़े महंगे साबित हो रहे थे, 2 ओवर में 25 रन दिए थे, साथ साथ मोमेंटम ही उन्होंने दे दिया था न्यूजीलैंड को। छक्के पड़ रहे थे वरुण चक्रवर्ती को उसके बाद, लेकिन अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को समेट दिया। ग्लेन फिलिप ही एक 40 बॉल में 78 रन बना के संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे और चैपमैन को भी बाद में समेट दिया वरुण चक्रवर्ती ने। तो कुल मिला के भारत की चिंता की कोई बात नहीं है। तो बात करते हैं, जब भारत मैच जीती गया और भारत पहले जैसे टी20 में प्रदर्शन करता था, अब भी यही प्रदर्शन है भारत का, तो चिंता वाली क्या बात है। तो ये चिंता करने वाली 2 बातें हैं, एक इंजरी और एक फील्डिंग। देखिए, इंजरी भारत को एक भी नहीं चाहिए। अब अगर भारत वर्ल्ड कप जीतना चाहता है तो भारत की यही बेस्ट प्लेइंग 11 है, यही बेस्ट स्क्वाड है। अब इसमें यही है कि 11 को कौन खिलाया जाए, क्योंकि सब एक से एक है। तो अब भारत को इंजरी कोई नहीं चाहिए। अक्षर पटेल को जो अंगुली में चोट लगी, अक्षर पटेल होप कि वो सही हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अक्षर पटेल की प्लेयर हैं, वाइस कैप्टन भी हैं भारत के। दूसरा देख लीजिए, फील्डिंग की बात करेंगे। देखिए, जब भारत मैच जीतता है, सीरीज जीत रहा, तो फील्डिंग बहुत बड़ा कंसर्न नहीं रह जाता है। लेकिन ये भी बात सही है कि इसी फील्डिंग के दम पे ही जब शिवम दुबे 2 ओवर में 25 रन देके महंगे साबित हुए, अंतिम ओवर में शिवम दुबे को लाया गया, 2 बॉल पे 2 विकेट लिए। लेकिन ये शिवम दुबे का विकेट नहीं था, रवि बिश्नोई और रिंकू सिंह ने जबरदस्त जो बाउंड्री पे कैच लिए, तब शिवम दुबे को 2 बॉल में 2 विकेट मिले। तो फील्डिंग कैसे किसी प्लेयर का स्पेल चेंज कर सकता है, किसी बॉलर का जो महंगा साबित हो रहा था, जो मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था, वही 2 विकेट भी पा गया, एक समय हैट्रिक पे भी थे। तो फील्डिंग और दूसरा आपको याद होगा कि सूर्य कुमार यादव, डेविड मिलर का जो कैच लिए थे हार्दिक पांड्या के गेंद पे, वो समझिए कैच नहीं था, वर्ल्ड कप था भारत के लिए। 2024 अगर भारत वर्ल्ड कप जीता है तो सूर्य कुमार यादव का कैच भी नहीं भूलना चाहिए। तो फील्डिंग हमेशा अंतर तो पैदा करता है। टी20 जैसे 60 फॉर्मेट में फील्डिंग कहीं कहीं विकेट के ही बराबर होता है। तो ये चीजें भारत को थोड़ी फिक्स करनी चाहिए। लेकिन जब तक भारत जीत रहा है, तब तक इतना बड़ा वो कंसर्न है नहीं। आपके हिसाब से सबसे बड़ी चिंता वाली बात क्या है? अक्षर पटेल का चोट क्या भारत के लिए कंसर्निंग हो सकता है? और अगर अक्षर पटेल को चोट लगता है तो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से कौन होगा? कमेंट में आप बताना। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।